प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो, हम बीते हुए 2 दिनों से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का वचनों को अब मनन कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो जो घटा है वो हमारे साथ भी घटेगा। उस बात को हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम बपतिस्मा लेना है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पवित्र आत्मा से भरा, वह परमेश्वर होने के बावजूद भी वह इंसान बना, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक इंसान को अवश्य है। इसलिए वह पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा की ओर से वह जंगल की ओर ले जाया गया, वहाँ पर परीक्षा हुई। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी परीक्षा आएगी। उस परीक्षा को कैसे प्रभु यीशु हैंडल करता है, उस विषय के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि 3 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा को किस तरह हैंडल किया, किस तरह सामना किया, उस बारे में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान को अपने वचन के द्वारा बदला दिया है, अपने वचन के द्वारा शैतान को हराया है। प्रभु यीशु जब जंगल में था, उस समय इब्लीस आया, उसको परीक्षा देने के लिए आया। उस समय प्रभु यीशु मसीह उपवास में था। ये भी हमने देखा कि हमें उपवास करना चाहिए। उपवास जब करेंगे तो शैतान को बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में था, 40 दिन रात उपवास किया। उस समय इब्लीस आया और परीक्षा देने लगा, जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा। तो परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि शैतान जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गलत तरीके से इस्तेमाल कर हमें भड़काना चाहेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे ही हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय जो वचन चाहिए और वचन का मूल क्या है, उस बात को जानकर सही वचन को कहकर शैतान को सामना किया और हराया। शैतान जो है वचन को जानता है, लेकिन वचन का मूल को नहीं जानता। कौन सा वचन कब फिट होता है उसको पता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु वचन का मूल को जानता है। शैतान कहता है, तुम्हें भूख लगता होगा, 40 दिन रात उपवास कर रहे हो। वो जानता था कि प्रभु यीशु को भूख लग रहा है, इसलिए उस अभिलाषा को, उसका ज़रूरतों को जानकर वह प्रभु यीशु को भरमाना चाहा। वह उसके बात को मानने के लिए बहुत दबाया, लेकिन प्रभु यीशु शैतान का बात को माना नहीं। प्रभु यीशु अपने वचन में डटा रहा, प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन में डटा रहा, स्थिर रहा। प्रभु यीशु कहता है, शैतान ने कहा, इस पत्थर को, जो जंगल में जो पत्थर है, उस पत्थर को रोटियां बना दे और खा ले। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के सही वचनों को इस्तेमाल किया और शैतान को हराया, उस बात से हरा दिया। और दूसरी बात भी, शैतान जो है प्रभु यीशु को भड़काना चाहा, जो कि शैतान कहता है, प्रभु यीशु को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पर पत्थर से ठेक लगे। इस तरह वह परीक्षा दिया, लेकिन प्रभु यीशु इस बात को भी माना नहीं। वचन कहता है कि तुम्हारे पाँव में पत्थर के ठेस नहीं लगेगा, लेकिन शैतान जो है यीशु को भड़काने के लिए, उसके बात को मनाने के लिए वह कोशिश करता है। गलत तरीके से वह परमेश्वर का वचन को मानने के लिए कहता है, लेकिन प्रभु यीशु माना नहीं। प्रभु यीशु वचन का मुद्दा को समझा, प्रभु यीशु वचन का मूल को समझा, वह किस लिए कहा गया है उस बात को समझा। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन का मूल को जानना है, वो किस विषय के लिए इस तरह कहा गया है। हम जानबूझकर जाकर फंसने के लिए या ऊपर से गिरने के लिए या परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने सही रीति से उत्तर दिया कि और वे तुझे हाथों हाथ डालेंगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें परीक्षा नहीं करना है। इस मूल को प्रभु यीशु जानता था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ना है। हमें आत्मा के द्वारा पढ़ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा में पढ़ना है। शैतान को पता नहीं है परमेश्वर के वचन का मूल क्या है। वचन तो लिखा है, लेकिन वचन को बिना आत्मा के पढ़ने से, अपने दुनिया की नज़र में देखने से अच्छा पवित्र आत्मा से भरकर हमें पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भरेगा और हम उस मूल को जानना है, वचन को अच्छे से पढ़ना है। प्रभु यीशु हमें सहायता करेगा। प्रभु यीशु यहाँ पर परमेश्वर के सही वचन को बताकर शैतान को हराया। मेरे प्रियो, आगे के वचन को हम बाद में देखेंगे, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को गौर से पढ़ना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हम हरा सकते हैं, हमें हराना है। अगर परीक्षा आपको आता है तो उस परीक्षा में आपको जीत पाना है तो हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है। वचन के द्वारा शैतान को सामना कर सकते हैं, उस परीक्षा में जीत सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के वचन में जो भी हमने देखा है परमेश्वर, पिताजी आप परखे गए और शैतान जो है आपके वचन के द्वारा ही आपको भड़काना चाहा, लेकिन आप अपने वचन का मूल को जानते हो परमेश्वर। सही जगह पे सही वचन को इस्तेमाल करना आप जानते हो, इसलिए परमेश्वर आप अपने वचन को इस्तेमाल कर कर पिताजी शैतान को हराया परमेश्वर। उसका बात आप कभी नहीं माना परमेश्वर। हम भी पिताजी आपकी तरह आपके वचन के मूल को जानने पाएँ, आपके वचन को सही रीति से जानने पाएँ, सही जगह पर सही वचन को हम पालन करने पाएँ परमेश्वर। हम इस भड़काने वाले बातों पर ना पढ़ने पाएँ परमेश्वर, शैतान के भड़काने वाले बातों पर ना पढ़ने पाएँ, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी शैतान परमेश्वर के वचन को ही गलत जगह पे गलत तरीके से बताकर हमें भरमाना चाहेगा, लेकिन हम पिताजी आत्मा की ओर से, हम पवित्र आत्मा से भरकर आपके वचन को पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा हम वचन का मूल को जानने पाएँ, उसके लिए पवित्र आत्मा का हमें ज़रूरत है परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, आपके सामने से भरना परमेश्वर। धन्यवाद। इस वचन को और भी हम कल के दिन में मनन करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन पिता अपने जीवन में जो भी परीक्षा आती है पिता, शैतान की ओर से जो परीक्षा आती है उसको सामना करने पाएँ प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और आपके बहुमूल्य पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर सामना करने पाएँ और जीतने पाएँ परमेश्वर। जीत दिलाने वाला आप हो पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उनके संग रहते हो, आप उन्हें जिताते हैं, धन्यवाद देता हूँ आपको। हालेलुया परमेश्वर।
आपका नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर का इस्तेमाल करना, उन्हें अभिषेक करना पिता, उन्हें चलाना, उनके संग आप रहते हैं, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते, सारा व्यूअर्स को आशीष देना, किसी की भी कोई भी कमी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं का आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वीडियो को देखने वाले एक जनों को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। परमेश्वर आपके कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना पिता, सीमा को बढ़ाना। परमेश्वर धन्यवाद। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में सफलता देना, उन्नति देना, आशीष देना। परमेश्वर चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में आशीष देना, सफलता, उन्नति देना। परमेश्वर जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं आते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, हादसे से बचाना। परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो कोई भी जो कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखा है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। परमेश्वर धन्यवाद। चाहे नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, एक अच्छे से नौकरी देना। परमेश्वर जो पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्कूल में कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनका इच्छा के मुताबिक परमेश्वर एक अच्छे से स्कूल में कॉलेज में एडमिशन देना। परमेश्वर जो जब शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, उनको एक अच्छे से जीवन साथी देना, शादी कराना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देकर परमेश्वर ने चलाना पिता। धन्यवाद। आपके नाम की महिमा मिलने पाए। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में विशेष करके सौंपते हैं पिता, उन्हें बल देना, सामर्थ्य देना, आत्मिक उन्नति देना, बहुतायत से इस्तेमाल करना, लंबी उम्र देना। परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके राज्य में प्रवेश होने के लिए तैयार करना। परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।